कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन आंसर, उसको हम रिवील करेंगे। ये एक डेमो क्वेश्चन है जिसको आपको काफ़ी हेल्प मिलती है एग्जामिनेशन सेंटर पे। और टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है कि NCFM के अंदर जो एग्ज़ाम आते हैं, NCFM में 42 कोर्सेज होते हैं और NISM में 26 सर्टिफिकेशंस होते हैं। सारे एग्ज़ाम का मतलब अलग है, सारे एग्ज़ाम्स का मतलब और काम अलग अलग होता है, इसीलिए आप आपके अकॉर्डिंगली ही उसको चूज़ कीजिए। सेकेंड चीज़ ये कि NCFM जो है, NCFM के अंदर एक सीरीज़ होती है NCFM टेक्निकल एनालिसिस। और अगर आप रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि NISM का रिसर्च एनालिस्ट और NCFM का जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो दोनों ही अलग होते हैं। क्योंकि रिसर्च एनालिस्ट में फंडामेंटल एनालिसिस आता है और आपके टेक्निकल एनालिसिस में। तो आज के क्वेश्चन में तो स्टूडेंट, आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर शुड नॉट बी यूज्ड इन ट्रेंडिंग हाईली ट्रेंडिंग मार्केट्स। सो इनमें से ऐसा कौन सा इंडिकेटर है शुड नॉट बी यूज्ड इन, मतलब वो यूज्ड नहीं होता है या यूज्ड नहीं होना चाहिए इन द ट्रेंडिंग हाईली ट्रेंडिंग मार्केट्स, मतलब कि हाईली ट्रेंडिंग मार्केट्स के लिए यूज़ नहीं होता है वो टेक्निकल एनालिसिस में। हम टेक्निकल एनालिसिस का सीरीज पढ़ रहे हैं तो वो उसके बारे में ही हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए, पॉइंट एंड फिगर, मूविंग एवरेज, क्रॉस ओवर्स, RSI या MACD। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है पॉइंट एंड फिगर। इसका राइट आंसर होता है, क्योंकि पॉइंट एंड फिगर जो है ये यूज़ नहीं किया जाता है हाईली ट्रेंडिंग मार्केट के लिए। पॉइंट एंड फिगर इज़ द प्राइस सेंसिटिव टेक्निक्स कहा जाता है इसको। इट गिव्स एक्सेप्टेबल रिजल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट देता है वो एक्सेप्टेबल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट कैन बी अनरिलीबल इन स्ट्रांगली ट्रेंडिंग मार्केट्स। बट जो स्ट्रांगली ट्रेंडिंग मार्केट्स होता है उसके लिए रिलेबल नहीं होता है, मतलब कि ये मैच नहीं करता है या एक्सेप्ट कर पाना ट्रेंडिंग मार्केट के लिए ये उचित नहीं माना जाता है या नहीं हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसा वो प्राइस बताता है। सो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा पॉइंट एंड फिगर। स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कभी भी हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन के साथ आप एक्सप्लेनेशन, तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ आप पढ़ो, बट साथ में आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जितने भी ऑप्शंस होते हैं जैसे कि मूविंग एवरेज, क्रॉस ओवर्स, RSI, MACD, तो इन सब के बारे में भी आप पढ़िए, क्योंकि ये अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आपको हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है, व्हाट्सएप करना है, या डायरेक्टली आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो ये 15 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा पॉइंट एंड फिगर। जो है पॉइंट एंड फिगर जो है वो यूज़ नहीं होता है, इस प्राइस सेंसिटिव टेक्निक होती है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है, पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द प्राइस सेंसिटिव टेक्निक, प्राइस सेंसिटिव किसको बोलते हैं, कब यूज़ होता है। तो ये आप पॉइंट एंड फिगर पे टिक कर सकते हैं। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, हमारा जो क्वेश्चन है वो है बुल्स बिड डैश द प्राइस बाय इंक्रीजिंग डिमांड, बियर्स टेक इट डैश बाय इंक्रीजिंग सप्लाई। ओके, तो सबसे पहले बात, डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है आपको भी पता है, जैसे कि हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो डिमांड मतलब कि बुल्स बिड का मतलब ये होता है कि बाई का ऑर्डर लगाना, मतलब कि अप साइड पे डिमांड बढ़ना, और बियर्स का मतलब होता है कि डाउन साइड पे जो क्लाइंट्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो डाउन साइड पे, मतलब मूविंग टू द डाउन साइड पे वो क्या करते हैं, पोजीशन को लगाते हैं। तो वो क्या होता है, सप्लाई प्रोवाइड कराता है, इंक्रीज करता है सप्लाई को, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा बुल्स बिड, मतलब कि अप द प्राइस बाय इंक्रीजिंग डिमांड। डिमांड को इंक्रीज करता है, मतलब अप साइड पे ट्रेड करना, मतलब मार्केट प्लस साइड पे जाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं उस पर, या उनको लगता है कि उनका एजम्पशन सही है प्लस साइड पे ट्रेड करने के लिए। और बियर्स का मतलब होता है कि मार्केट डाउन साइड पे जाएगा, तो वो इंक्रीज किसको करता है, सप्लाई को इंक्रीज करता है, मतलब वो डाउन साइड पे जाता है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है ये डाउन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अप एंड डाउन। बुल्स कहीं पे भी यूज़ होता है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मार्केट बढ़ेगा मतलब मार्केट प्लस साइड पे जाएगा, अप साइड पे जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल
खरीदा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक खरीदा जाएगा। और कहीं पे भी अगर बियर्स का यूज़ होता है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि या तो वो डाउन लिखा हुआ है या तो डिक्रीज़ हो रहा है, स्टॉक का जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट आप बोल सकते हो, सप्लाई आप बोल सकते हो, तो ये सब यूज़ होता है इसमें। तो यहाँ पे आप एक बार एक्सप्लेनेशन पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ लिखा है बुल्स थिंक इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट दैट अ स्टॉक विल राइज सो दे बाई एंड इंक्रीज द डिमांड फॉर द स्टॉक दे बार राइजिंग द प्राइसेस ऑन द कॉन्ट्रे बियर्स थिंक द मार्केट स्टॉक विल फॉल। तो मार्केट जो है, मार्केट और स्टॉक जो है वो अगर फॉल साइड पे होगा तो इसका मतलब कि वो बियर्स की थिंकिंग है, वो सप्लाई को इंक्रीज करता है। और अगर मार्केट प्लस साइड पे जाता है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि मार्केट बढ़ेगा, राइज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदेंगे, बेचेंगे नहीं, और प्लस साइड पे मूवमेंट जा सकता है, स्टॉक भी बढ़ सकता है, मार्केट भी बढ़ सकता है। तो ये सब के लिए आपका क्या यूज़ होता है, ये आप इसके लिए आपके यूज़ होता है बुल्स मतलब कि अप, और आपका बियर्स मतलब होता है डाउन। तो ये इसका राइट आंसर है। स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप सो अभी कोई आपको डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना है। साथ में क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे नंबर प्रोवाइड किया गया, वहाँ से डायरेक्टली हम हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।